डायलॉग के मंच पर विदेश मंत्री ने अपने बेबाक अंदाज में जियो पॉलिटिक्स की बात की और कई अलग अलग मुद्दों पर बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देखते हैं। रायसीना डायलॉग की अगुवाई कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक बयान के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मंगलवार को एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ पश्चिमी देशों पर दो टूक बयान देकर जियो पॉलिटिक्स में सनसनी फैला दी थी। बुधवार को जब विदेश मंत्री से वैश्विक व्यापार में टैरिफ पर सवाल किया गया तो भी उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा। Sanctions, what's happening, export controls. I think whether we would like it or not, they are a reality. Countries use them. In fact, if one looks at the last decade, I would say we have seen a much greater weaponization of pretty much any kind of capability or any kind of economic activity. It could be financial flows, it could be energy supplies, it could be technology. This is the reality of the world. Since I take the world as it is, we have to negotiate our way through that. एस जयशंकर का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने भारत समेत कई देशों से आयातित वस्तुओं पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टैरिफ को व्यापार का हिस्सा बताते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि ये केवल फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोजगार और राष्ट्र की शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। You fight for your business. You fight for your business because you are fighting for your employment. You're fighting for your comprehensive national power, of which business makes a very important contribution. I think today the lines, dividing different domains have eroded. I think overall, if you see in international relations, I think it's a less restrained culture today than it was, say, a decade ago. दरअसल दिल्ली में चल रहा रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच है और इस वैश्विक मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मौजूदा व्यापार के जियो पॉलिटिक्स को एक झटके में समझा दिया। Today makes business decisions, factoring in national security in a manner in which it did not do so before, especially in the digital era. And two of them here, in fact all of them here, in some way are deeply involved in that. In the digital era, I think it's not just about cost, it is about comfort, it is about trust. So रायसीना डायलॉग क्या है और आखिर इसका उद्देश्य क्या है, वो भी जान लेते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने साल 2016 में इसकी शुरुआत की थी। जियो पॉलिटिक्स पर वैश्विक चर्चा के लिए भारत का एक अहम कॉन्फ्रेंस है जिसका उद्देश्य दुनिया भर के नेताओं और विचारकों को एक साथ लाना है। साल 2025 के रायसीना डायलॉग में 125 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सोमवार को 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हुआ था। रायसीना डायलॉग का आज बुधवार को तीसरा और अंतिम दिन था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कमिश्नर्स और कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स, बिजनेस एवं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर अपना संबोधन दिया। रायसीना डायलॉग में बुधवार को कई अहम सेशन के बाद समापन हुआ। तो आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई।